मंचस्थ श्रीपद महाराज, श्री तीर्थ महाराज, समस्त वैष्णव और वैष्णवी को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। श्री चैतन्य चरितामृतम अंतलीला सप्तम परिच्छेद। इस परिच्छेद में श्रीमान महाप्रभु जगन्नाथपुरी में वर्तमान है। गौड़ के भक्त लोग रथ यात्रा का बहाना बनाकर श्रीमान महाप्रभु के दर्शन के लिए गए। हर साल लोग आते थे। श्रीमान महाप्रभु कहते हर साल आने की जरूरत नहीं है। मतलब जे जन कृष्ण भजे से बड़ चतुर, जो लोग कृष्ण के भजन करते हैं बहुत चतुर होते हैं। वो लोग बताते प्रभु आपसे मिलने के हम नहीं आए, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा दर्शन के लिए आए। हम आप लोग कुछ बोल नहीं सकते। उनका उद्देश्य जगन्नाथ जी का रथ यात्रा नहीं, श्रीमान महाप्रभु का दर्शन। कोई कह सकते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं। तो पहले महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में नहीं आए थे तब उस समय इतने भक्त लोग क्यों नहीं आते? इस समय इतने लोग आ रहे हैं। हाँ, कोई कोई आते, इतने बात ठीक है, पूरा ऐसे इतने लोग नहीं आते थे। अब एक दिन वल्लभाचार्य जी महाप्रभु से आके मिले। महाप्रभु उनको भागवत बुद्धि यानी वैष्णव बुद्धि में आलिंगन किया, पास में बैठाया। महाप्रभु से उम्र में वल्लभाचार्य बहुत बड़े थे, वृद्ध थे। और श्रीमान महाप्रभु पहले से जानते को इलाहाबाद यानी प्रयाग के पास अपने पितृभूमि आड़ाइल ग्राम में ले गए थे, इसलिए जानते थे। अब बता रहे हैं श्रीमान महाप्रभु को, आपने इधर प्रेम प्रकाश किया, इधर प्रेम प्रचार किया, नाम प्रचार किया। कृष्ण शक्ति बिना संभव ही नहीं है। आप साक्षात भगवान है बोल रहे हैं। क्यों? और फिर महाप्रभु बोल रहे हैं मैं तो मायावादी सन्यासी कुछ नहीं जानता। क्यों ऐसे कह रहे हैं? वल्लभाचार्य जी के मन में थोड़ा सा गर्व था। भगवान का एक नाम दर्पहारी नारायण। किसी का कोई दर्प हो तो क्या होता है? श्रीमान महाप्रभु दर्प को हरण कर देते हैं, रखते नहीं। तो इसलिए उनको दर्प को खर्ब करने के लिए कुछ बहाना बना के कह रहा है महाप्रभु मैं कुछ जानता ही नहीं, ये अद्वैताचार्य साक्षात ईश्वर हैं, भक्ति तत्व में इसके समान कोई नहीं है। फिर बता नित्यानंद प्रभु साक्षात ईश्वर, सब समय प्रेमोन्माद में मत्त रहते हैं। फिर बता रहे रामानंद प्रभु के बारे में, वो क्या है। फिर स्वरूपदास, पहले सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में, फिर रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, अब बोले हरिदास। ये प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम लेते हैं। नाम की महिमा में इनसे जाना। यहाँ तक कि हरिदास ठाकुर क्या करते थे, सुनो क्या बोल रहा हूँ। 1 लाख हरिनाम 64 राम फेरा मणिवन करते थे और 64 फेरा धीरे धीरे उच्चारण करके करते थे और 64 माला जोर जोर उच्चारण करके करते थे। जोर से उच्चारण करने पर उनका 100 गुण फल अधिक होता है। समझी? जपतो हरिनामानि स्थाने शतगुणाधिक आत्मानं च पुनातुच्च जपन सत्रिन पुनाति च। जपतो हरिनामानि स्थाने शतगुणाधिक। हरिनाम जप करने पर क्या होता है? उच्च स्वर से उनका 100 गुना फल अधिक होता है। क्यों? जो जप कर रहे हैं, उच्च संकीर्तन कर रहे हैं, उच्च स्वर से जप कर रहे हैं, वो तो खुद पवित्र होंगे ही। और जो लोग सुनेंगे, जैसे आच्छादित चेतन, संकुचित चेतन, मुकलित चेतन, विकसित चेतन, जो भी सुनेंगे पूर्ण विकसित तो करते है ही है, वो लोग भी ये सुनने से उनका उद्धार होगा। महाप्रभु और
हरिदास ठाकुर में जो हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में आलोचना दिखाया, महाप्रभु कह रहे हैं हरिदास ये सब स्थावर जंगम इनका उद्धार कैसे होगा? बोले प्रभु अब तो उच्च संकीर्तन किया, इसी से उन लोगों का सुनने से उद्धार हो जाएगा। आप गहरे घने जंगल में जाइए या पर्वत के गुफा के पास जाके जोर से कीर्तन कीजिए, आपको प्रतिध्वनि जिसको अंग्रेजी में एको कहते हैं सुनाई पड़ेगा। बोले ये प्रतिध्वनि एको नहीं है, बोले वो लोग उसका उत्तर दे रहे हैं, ऐसे उन लोगों का उद्धार होगा। फिर महाप्रभु पूछ रहे हैं हरिदास ये यौवन का उद्धार कैसे होगा? बोले प्रभु ये जैसे साधक प्रेमिक साधक क्या करते विरह में हा राधे हा कृष्ण से विलाप करते हैं, ऐसे हा राम, ऐसे जब लोग जब हराम हराम कहेगा उनका नामाभास होगा, उद्धार हो जाएगा। ये यवन लोग शुक्र को सबसे जगत में अपवित्र मानता है, स्वर कहते कि हराम हराम सबसे पापी चीज़ मानता है। और ये हराम हराम भगवान राम का, कौन से राम? रमयती राम, जो राधा जी के साथ रमन करते हैं। और वैदग्धि सारा सर्वस्वम मूर्त लीलादि दैवतम श्री राधा रमयन नित्यम रामैत्तविधीयते। राम के बहुत से अर्थ हैं। महाराज दशरथ के सुपुत्र भी राम है, कृष्ण के बड़े भाई बलराम का निकनेम भी राम है, और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता के विवाह खलल डालने वाले फरसा लेके आ गए परशुराम, उनका भी निकनेम राम है। इधर कौन से राम है? जैसे सीता देवी प्रभु राम के सिवाय किसी को भी स्वप्न में स्पर्श तक नहीं करती, ऐसे वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा ठाकुरानी ब्रजनंदन श्याम सुंदर के सिवाय किसी को स्पर्श तक नहीं करते। इसलिए कृष्ण का नाम राम। कैसे? वैदग्धि सार सर्वस्वम मूर्त लीलाधि दैवतम, जो वैदग्धि रस भावना चतुर और लीला के मूर्त प्रतीक मूर्तिमान लीला श्री राधा रमयन नित्यम, राधा जी को जो नित्य काल आनंद देते हैं उनका नाम राम है। इनका नाम अर्थ राम। जब हराम हराम कहेगा तो क्या होगा? ये प्रेमवाची शब्द हैं, वो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हराम हराम करने से सुवार देख के लोग हराम हराम बोलते, तब क्या होता है? उनका नामाभास होगा, उद्धार हो जाएगा। हरिदास ठाकुर महाप्रभु को बताया। कुछ महीनों पहले की बात, जहाँ ये हमारे अनादि का कर्म क्षेत्र है दिल्ली में, कुछ जवान लोग कुछ एरिया को दखल कर लिया था, खोल ही नहीं कर रहे थे। भारत में कोई RSS संस्था है, कुछ सुअर ला के बांध दिया वो लोग सुबह, बस और खोल दिया तो घूमता है, हराम हराम भाग गए सब। सबसे अपवित्र उन लोग को मानता है, ऐसे उन लोग का उद्धार होगा। बोले हरिदास ठाकुर कैसे हैं? इनकी कृपा से, इनके द्वारा मैं नाम की महिमा समझा। और ये एक बार लखन बेसा का उद्धार किया, और एक बार क्या है माया को उद्धार किया। चैतन्य चरित्र कविराज को सही वर्णन किया। पुरुष के लिए महिला ये मूर्तिमान माया है, सोचते ना जानिए कितना सुंदर ये है, क्या है। भागवत में कह रहे हैं उर्वशी साक्षात्कार, जो पुरुरवा से शादी हुई थी, बोले स्त्री का कोई वो केवल अपने स्वार्थ की रहती है, और अपने स्वार्थ के लिए अपने प्रेमिक को, पति को, माँ को, भाई को, बाप को मार डालती है। भागवत में लिखा हुआ है, इसलिए सावधान, साधु सावधान। और दिखाया भागवत में ही महिला के लिए ये पुरुष कितने नीचे तक जा सकता है, अपने गुरु को भी तक मार डालता है। भागवत ने प्रमाण दिया उसका, कहे मैं श्लोक अभी दिखा सकता हूँ। इसलिए खूब सावधान, साधु सावधान। यदि भजन करना चाहते हो दूर रहो, उसको दूर रहो। गुरु जी कहते थे मठवासी को लड़के 10 कोस दूर रहना है। दूर से प्रणाम करो, वयस्क हो माँ के रूप में,
छोटे हो बच्ची के रूप में, बड़ा और बहन के रूप में, दूर से सम्मान करो, सामने नहीं। और बताया क्या है कि मातृ स्वसा दुहित्रिवा नाविविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्यांसमपि कर्षति। बताया अपनी जन्मदात्री माँ हो, अपनी सगी बहन हो और अपनी खुद बेटी हो, उसके साथ भी निर्जन में बैठना, रात की बात का दिन में भी बैठना नहीं चाहिए आसन में। इंद्रिया इतनी प्रबल है तुमको पतित करा देता है, इसलिए सावधान। बोले हरिदास ठाकुर नाम की महिमा सुनाया। अब विभिन्न भक्त के बारे में बताया, आचार्य रत्न, आचार्य निधि, पंडित गदाधर, जगदानंद, दामोदर, शंकर, बक्टेश्वर, काशीश्वर, मुकुंद, वासुदेव, मुरारी, सब भक्त के बारे में बताया, ये ऐसे ऐसे हैं। और ये शंकर थे कौन? काशीश्वर पंडित के भाई। श्रीमान महाप्रभु विरह में दीवार पर नाग रगड़ते, खून आ जाता। कभी 7 दरवाजा बंद है, जाके क्या समुद्र में गिरते। उनका कोई होश आवास नहीं है, देखते कि कृष्ण का रास चल रहा है, उधर चले गए। कभी जल क्रीड़ा, पानी में कूद गए, जल क्रीड़ा हो रहा है, ऐसे। तो भक्त लोग ठीक करके शंकर को महाप्रभु कमरे में सुलाया। हम क्या करते, उसके ऊपर पैर रख के सोते। शंकर कभी तुरंत सो जाते हैं, ठीक क्षण भर में जग जाते हैं मग सेवा के लिए। और कितना सौभाग्य जिसको महाप्रभु ने चरण को प्रतिदिन रख रहे हैं, कितने सौभाग्य, साधारण नहीं है। इसके डर के मारे शंकर के महाप्रभु बाहर नहीं जा पाते भावाविष्ट होकर के। क्या भक्त लोग ठीक कर रहे हैं, उनको भावाविष्ट से रोक रहे हैं? नहीं, ठीक कर रहे हैं। नहीं तो उनका श्रीअंग क्षति होता है, भक्तों का सहन नहीं होता। स्वरूप दामोदर चाहे रावण नाम हम थोड़े रखेंगे, इसको अंगीकार किया, इसलिए बिल्कुल ठीक है। ऐसे सुन कर के वल्लभाचार्य कह रहे हैं महाप्रभु से, इन सब भक्तों का दर्शन कहाँ मिलेगा, कहाँ रहते हैं, कौन देश में? महाप्रभु के गौड़ में रहते हैं, कोई देशांतर विभिन्न स्थान में रहते हैं। अब वो लोग सब अभी यही आए हैं पुरी में, विभिन्न जगह वासस्थान, यहीं पर सबका दर्शन हो जाएगा। सबका दर्शन जब आए, बताया ये नित्यानंद प्रभु, ये अद्वैताचार्य, सबका परिचय महाप्रभु बता दिया। देखती बाप रे बाप, वैष्णव के अंग से इतने ही तेज निकलते हैं, अवाक हो गए। अब उनकी इच्छा हुई सबको निमंत्रण करने का, सबको निमंत्रण किया। कैसे? प्रसाद निमंत्रण, प्रसाद जगन्नाथपुरी में ये सबसे सुविधा है। जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर आसपास के इलाका में जितने बड़े भी पार्टी हो, भले ही बर्थडे पार्टी हो, मैरिज पार्टी हो, किसी का श्राद्ध हो, किसी का कोई मैरिज एनिवर्सरी हो, कुछ भी, सब जगन्नाथ जी का प्रसाद। और कोई आसन नहीं, सब नीचे बैठे, बड़े बड़े मंत्री हो, मुख्यमंत्री, कोई भी, सब नीचे बैठेंगे और जगन्नाथ जी के प्रसाद से सबका प्रसाद दिया जाएगा। और मिट्टी के हांडी में बनती, मिट्टी के हांडी में ही रखा जाता है। ऐसे हांडी को पकड़ेंगे, ऐसे घुमाते जाए, हाथ से देंगे और घुमाते जाएंगे, हांडी टूटेगी नहीं। परिश्रम देखे जाए कम पूरी पूरी फर्स्ट क्लास, बिना देखे समझ नहीं पाओगे कैसे करते हैं और कितने स्पीड से करते हैं। जब एक बार हम पुरी में थे, सिंघानिया के उधर कर रहे, गुरु जी देख के हंस रहे, कैसे कर रहे हैं ऐसे। इधर का हांडी तो टूट जाएगा, वो हांडी कितने पतले हैं और कितने सख्त हैं, इसके साथ उसका कोई तुलना ही नहीं है। तो सब अब प्रसाद ले आए। अब हुआ क्या, महाप्रभु बीच में, दाहिने में नित्यानंद, बाएं अद्वैताचार्य प्रभु, सबको और 6-7 लोग परिवेशन कर रहे हैं। कौन? स्वरूप दामोदर प्रभु, जगदानंद, काशीश्वर, शंकर, राघव पंडित, दामोदर, ये 6 लोग परिवेशन कर रहे हैं। ये जगदानंद पंडित के बारे में थोड़ा स्वरूप दामोदर आप जानते हैं। जगदानंद पंडित महाप्रभु से बहुत मान करते थे। मान कौन करता है? जिसके प्रीति है।
जो केवल उनको भलाई चाहते हैं, देना ही चाहते, से लेना कुछ नहीं चाहते हैं। राधा इतने मान क्यों करती हैं? कृष्ण सबसे अधिक प्यार करती हैं, कृष्ण सबसे अधिक भलाई चाहती हैं, इसलिए जब नहीं मानती इसलिए मान करती, वही मान करती हैं, करते हैं कौन? जिसको अधिक प्रीति हो। कृष्ण को राधा जी कितने शासन करती हैं, कृष्ण मान लेते क्यों? शासन करा तारी साजे सोहाग करे जे। किसी को तुम प्यार नहीं करते हो, शासन भी नहीं कर सकते हो, इसलिए शासन वही कर से प्यार करते हैं। भले तुम ऊपर से नहीं दिख रहा है लेकिन अंतर में प्यार है, तभी शासन कर सकते हैं। ये स्वरूप दामोदर, ये ललिता देवी और जगदानंद कौन है? जगदानंद जब महाप्रभु बचपन में निमाई पंडित के रूप में थे, जगदानंद मुकुंद मुरारी महाप्रभु क्या करें? उन लोग को फाकी पूछते, माने शास्त्रार्थ होता, महाराज जी को पूछ लेना, बता बार सेला रेंट डेयरी फेरियो ये सब बता देंगे। वो क्या करते? महाप्रभु देखने ही पूछेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, उनको देख करके महाप्रभु आ रहे देख कर निमाई पंडित लोग दूसरे घूम के चले जाएंगे बाईपास करके। और महाप्रभु इतने चतुर हैं, ठीक क्या करेंगे? ऐसे भी रास्ता मोड चेंज करके ऐसे जाएंगे जहाँ दूसरा 2 रास्ता मिट रहा, वही जाके निमाई पंडित, हे भगवान, जिनके लिए इतना घूम के आए वही नहीं पर है। फिर उनसे महाप्रभु छेड़खानी छोड़ते नहीं। जगदानंद पंडित महाप्रभु जब आ गए, महाप्रभु जगदानंद पंडित भी आ गए। जगदानंद पंडित चाहते हैं महाप्रभु सुखी रहे। एक बार क्या किया? महाप्रभु के विरह में अंग पतले हो गए। वो क्या किया? हमारी रजाई बनाया। कैसे रजाई? कोई रुई नहीं। क्या किया? ये केले के जो ये सूख जाता है छिलका, उसको पतला पतला बना करके बिगड़े हो अपना, फिर ये गैरी के वस्त्र से ढक दिया था, फिर बात धो के सब कहने पर लिया। एक बार बंगाल गए थे, बहुत सुंदर ठंडा तेल ले आए, जैसे इधर नवरत्न और क्या है ठंडा लगता है, ये बना करके खुद मिट्टी के घड़े में भर के उधर ढो करके ले आए, जाके गोविंद को दिया, बताया ये महाप्रभु सिर में देना, महाप्रभु विरह में जब सिर गर्म हो जाता है देने से ठंडा होगा। और गोविंद ना कहें तो जगदानंद गोविंद को बिगड़ेंगे, और उसमें वैष्णव का अपना डर है, और महाप्रभु लेंगे नहीं तो उधर भी डर है। क्या करें? तो देख के चले गए बंगाल से इधर गोविंद को दे करके। इधर क्या दिखा रहे हैं? सेवक के माध्यम से सेवा करना है, डायरेक्ट नहीं। जैसे महाराज जी बता रहे थे, ललिता विषय क्या करती? जब राधा कृष्ण निभृत निकुंज में रहते थे, यद्यपि रूप मंजरी, रति मंजरी, रमन मंजरी, राग मंजरी रूप ललिता के अंडर में सेवा कर रही है, फिर भी उधर आने की ज़रूरत है। तो ललिता रूप मंजरी आदि पूछेंगी, क्या मैं अभी आ सकता हूँ, उनसे अंदर जा सकती हूँ? वो लोग हाँ कहेंगे, वो लोग में कोई असुविधा नहीं, असंकुचित तो भूमिका, कोई संकोच जाएंगे, वो लोग है कहेंगे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इधर भी दिखा रहे हैं सेवक के माध्यम से सेवक की सेवा। फिर महाप्रभु बताया कि महाप्रभु को जगत गोविंद बताया ऐसे ऐसे तेल दे गए। महाप्रभु तो क्या तेल? सुगंधी सन्यासी के सुगंधी तेल? फिर आप मर्दानी लाओ, मालिश करो, लोग बहुत बहावा करेगा। महाप्रभु बिगड़े गोविंद के प्रति, और गोविंद करे क्या? सेवक का धर्म इतना कठिन है, एक छुर के धार से जब चलना है, इधर जाओ विपद उधर जाओ विपद। ये मेरा बहुत अच्छी तरह से अनुभव है। अब जब गोविंद ऐसे पता महाप्रभु बिगड़े, जगदानंद आए, महाप्रभु दिया था तो बताया महाप्रभु ऐसे ऐसे बोले, बोले कौन बोला मैं तेल ले आया? क्या के तेल का कलश? बोले इसको दे दो जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ का बत्ती जलेगी। जगदानंद देखिए लिया, उधर घड़ा को पटक करके थम थम करके चले गए। मान हो गया। जाके दरवाजा बंद करके वो रो रहे हैं,
2 दिन है दरवाजा खुले ही नहीं किसी के कहने पर। महाप्रभु आए, पंडित पंडित मुझे भूख लगी है, मैं नहाने जा रहा हूँ समुद्र में, जल्दी रसोई बनाओ। और महाप्रभु के क्या करे बेचारा, तुरंत फटाफट स्नान करके रसोई बनाया, बना करके अब भोग लगे महाप्रभु को दिया। इमली के पत्ते, कमल का पत्ते के चटनी बनाया, क्या क्या बनाया। अब महाप्रभु को परोसा, महाप्रभु बोला और एक पत्तल लगाओ, नहीं तो खाएगा नहीं। जगदानंद पंडित गोविंद के मतलब बोले महाप्रभु प्रसाद पाले मैं पाऊंगा। फिर महाप्रभु कैसे मजाक कर रहे, अरे इतनी सुंदर टेस्ट मान करके बने ना, ऐसे टेस्ट होता है, और खिजा रहे। फिर महाप्रभु प्रसाद चले, गोविंद जब तक नहीं कहते माना, बोले नहीं मैं पाऊंगा, तुम जाओ वहाँ पर सेवा करो। महाप्रभु नहीं गोविंद तुम इधर रहना। ऐसे जगदानंद महाप्रभु को सत्यभामा कहते थे, क्योंकि सत्यभामा के कुछ अंश उनमें है। गुरुदेव जब प्रेम विवर्त के बाद पाठ किया नवद्वीप में, शायद उस नवद्वीप में इसमें दिखा रहे हैं, जगदानंद खुद कह रहे हैं, बोले आमी राधा पददासी, मैं राधा पददासी हूँ, आप मुझे सत्यभामा कर द्वारका भेजना चाहते हैं। और खुद अपना परिचय दे रहे हैं, मैं राधा दासी हूँ। साधारण रूप में हम लोग सत्यभामा समझते हैं। तो गुरु जी को पूछा ऐसे क्यों, बोले सत्यभामा का कुछ अंश है, मान में सत्यभामा का कुछ साम्यता है, इसलिए महाप्रभु सत्यभामा कहते हैं। लेकिन असल में राधा दासी खुद बताया, प्रेम विवर्त ग्रंथ में लिखा है। ये जगदानंद काशी शंकर के बारे में बता। राघव पंडित, राघव पंडित कौन है, ये जसोदा मैया के घर में जो धनिष्ठा सखी थी और विभिन्न प्रकार से बना के खिलाती थी कृष्ण को, वही राघव पंडित बन के आए। जब बंगाल से रथ यात्रा के समय भक्त लोग जाते थे, वो क्या कहते, राघव पंडित प्रभु और उनके बहन दमयंती बहुत कुछ बना करके महाप्रभु लिए भेजते थे, सुखा आचार ये बहुत कुछ। और सब लोग आके गोविंद को देते, गोविंद घर में रखते। फिर एक दिन सब पूछते प्रभु को दिया था, प्रभु को दिया था, कैसे बोला, कैसे लगा। बोला हाँ अच्छा है, केवल आज नहीं कल आपको देंगे। ऐसे ऐसे सेवक को कैसे टैकल करना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके सबको मन रखना पड़ता है। आज ये बोले हाँ दे दिया महाप्रभु, अच्छा लगा। फिर पूछ ले महाप्रभु को, तो महाप्रभु देंगे, दिया ही नहीं तो क्या उत्तर दूंगा। ऐसे होता था गुरु जी के समय भी, हाँ दे दिया। फिर गुरु जी बोले दिया है, कैसा लगा, बोले मुझे नवीन तो दिया ही नहीं, माधव मैं दिया ही नहीं, झूठ बोल। ऐसे सेवक का धर्म कैसे देखो। तो गोविंद को भी ऐसे ही। तो गोविंद एक दिन कहले महाप्रभु लोक में कितना भड़ाऊँगा, मैंने कितना ठगूंगा। आप आजकल कहते हैं ले आ, सब ले आ, ला के सब दिया। सब महाप्रभु एक दिन में सब जो लाए थे इधर बहुत सब ने प्रसाद सेवा कर लिया। और कुछ है ले आ, राघव पर न उसको रखो। वो सारा साल महाप्रभु के लिए रहता था, 1 साल के लिए लोग लाते थे। कितनी तरह के वस्तु लाते, ये तो लोग पहुंच गए। सारा साल ऐसे चलता था। अब प्रसाद के बाद जब प्रसाद हो रहे, वैष्णवगण क्या कर रहे हैं, प्रसाद पाई वैष्णवगण बोले हरि हरि, हरि ध्वनि उठिल सब ब्रह्मांड भरी, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अब क्या किया, प्रसाद के बाद माला चंदन गुबाक पान अनेक आनिल, सभा पूजा करी भट्ट आनंदित होइल। क्या किया, माला चंदन और क्या दिया, गुबाक और पान। गुबाक जानते हो, गुबाक सच्चिदानंद नहीं जानते हो, गुबाक माने सुपारी। पान, माला चंदन दिया, पान सुपारी दिया। तो प्रश्न हो सकता है, ऐसे तो गौड़ी मठ में मना करते हैं, तो कि लोग क्या किया, पान सुपारी दिया। पान सुपारी कैसे दिया, भोजन के लिए नहीं। बंगाल में
उड़ीसा में, आसाम में नियम है, ये साबुत सुपारी देंगे छोटा और साबुत पान, माला चंदे हाथ के सम्मान के लिए देते हैं। पूजा की पद्धति है ये लोग जानते ही नहीं। शादी इधर के लोग जब हवन होता है तब भी देवता के उद्देश्य से पान सुपारी दिया जाता है। साबुत सुपारी छोटा छोटा और पान ऐसे दिया, उनको खाने के लिए नहीं, ऐसे दिया। फिर क्या हुआ, ये लोग आगे आज यहीं तक रहे। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।